तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट पेपर फर्स्ट। आपको पता होगा कि 30 नंबर का आप लोग का हिंदी से क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 15 नंबर आप लोग का पेडागोजी आएगा और 15 नंबर आप लोग का सब्जेक्ट से आएगा। इसमें 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर वो क्लासेस आप नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने इसमें से काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं, तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाषा विकास में बोलने की भूमिका क्या होती है। तो देखिए, बोलना भाषा विकास का दूसरा चरण होता है। बोलने की आवश्यकता जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में होती है। बोलने भाषा की ही रूप जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। भाव एवं विचार बोलने की आवश्यकता तत्व होते आवश्यक तत्व होते हैं। जब हम किसी के सामने अपने भाव तथा विचारों को किस रूप यानी प्रकट करते हैं तो उसे ही हम कहेंगे बोलना। यानी अगर हमारे पास बोलने की क्षमता नहीं है तो हम कोई भी अपनी जो अंदर की बातें हैं किसी के सामने अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें बच्चे में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में बोलने का बहुत महत्व होता है। इसके माध्यम से एक शिक्षक बच्चे में भाषा संबंधी त्रुटियों की जांच करता है, जैसे शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन कर सकता है। जैसे कि एक शिक्षक है और बच्चे से बोलो मतलब कहेगा कि कुछ पूछेगा, क्वेश्चन बच्चा बोलेगा, तो उस हिसाब से एक शिक्षक पता लगा लेता है कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगला देखिए, भाव विचार तथा ज्ञान की अभिव्यक्ति करने में बोलने के माध्यम से एक बालक अपने भाव विचार तथा ज्ञान की अभिव्यक्ति करता है, जिससे उसमें भाषा विकास होता रहता है। अगला देखिए क्या है, ये सारे पॉइंट आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। हो सके तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, जिससे कि हर पॉइंट आपको समझ में आ जाए। इसमें देखिए तीसरा है, बालक को बोलने से शब्द ध्वनि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। बोलने की गति एवं उतार चढ़ाव आदि सीख जाता है। बच्चे की झिझक समाप्त करने बोलने की प्रक्रिया द्वारा बच्चे में झिझक दूर किया जा सकता है। यह भाषा विकास में भी सहायक होता है। विद्यालय आधारित कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने में देखिए, भाषा विकास में बोलने का विशेष महत्व होता है। बालक के बोलने की क्षमता ही उसे विद्यालय आधारित विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि भाषण, वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तरी आदि में भूमिका निभाने को प्रेरित करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई अगर जैसे फंक्शन है कॉलेज में या स्कूल में, तो जो बच्चे बोलने में एक्सपर्ट होते हैं तो वो हर बातों को बोल ले जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शर्मीले टाइप के कि वो अपनी बातों को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं। अगला देखिए, भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में बोलने का विशेष महत्व होता है। बोलने से भाषा पर उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। विद्यालय में बच्चों के बोलने की शक्ति का विकास करने के लिए अवसर प्रदान कराने चाहिए, जैसे कि कविता, भाषण, वाद विवाद, कहानी सुनना, अंताक्षरी, समूह विचार विमर्श आदि कराना। देखिए, भाषा का कार्य क्या है। तो देखिए, भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान है। भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए, विचारों का आदान प्रदान करना, अगर हमारे पास भाषा है तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाएंगे। भाषा मानव विकास का मूल आधार है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार के अभाव में वो अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता है। अगला देखिए, भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति का पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन हुआ, तब ही किसी जात, समाज व राष्ट्र सभ्यता एवं संस्कृति का आकलन उसके साहित्य से किया जाता है। तो ये आप लोग का था कि भाषा का कार्य क्या है। अगला देखिए, शिक्षण विधियाँ एवं उनके प्रतिपादक, मनोवैज्ञानिक विधि सिद्धांत। देखिए, M.A. पाई के अनुसार भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है। भाषा के माध्यम से ही पुरानी पीढ़ियों की सामाजिक विरासत के रूप में अब तक की समझ संक्षिप्त ज्ञान भावी पीढ़ी को सौंप दिया है और यही क्रम निरंतर चलता रहता है। अगला देखिए, भाषा राष्ट्र में एकता की भावना जागृत करने का कार्य करती है। समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से ही होता है। आगे देखिए, भाषा को कैसे एवं उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सीखने में देखिए भाषा का क्या उपयोग होता है। बच्चे भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं एवं सोचते हैं। बच्चे के लिए भाषा एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। जो बच्चा जितना जल्दी बोलना सीखता है वो उतना जल्दी ही सोचता है। यानी जो बच्चा बोलने, अगर जैसे कि कोई बच्चा है, देखिए 2 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं। एक बच्चा 5-6 महीने में कुछ वर्ड बोलने लगता है और एक बच्चा है कि जो 7-8 महीने के बाद बोलता है। तो जो बच्चा पहले बोलेगा उसके अंदर सोचने की क्षमता भी बहुत तेज विकसित हो जाएगी, क्योंकि वो अब बातें को सोचने समझने और बोलने लगता है। आगे देखिए,
सीखने में हो गया। अगर अगला है पॉइंट आप लोग का क्षमताओं का विकास करने में, यानी बच्चे अपनी क्षमताओं का विकास भाषा के माध्यम से करते हैं। विभिन्न प्रकार के विचारों का आदान प्रदान के द्वारा विभिन्न क्षमताओं का विकास करते हैं। मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान करने में बच्चे भाषा के माध्यम से साहित्य के द्वारा अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा उसे पहचानते हैं। भाषा में अपना बौद्धिक एवं मानसिक विकास करने में, देखिए विचारों के अभाव में मनुष्य का मानसिक विकास असंभव है, क्योंकि विचार और भाषा का अटूट संबंध होता है। विचारों से भाषा का जन्म होता है तथा भाषा विचारों को जन्म देती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विचार भाषा को जन्म देती है कि भाषा विचार को जन्म देती है, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी भाषा विचारों को जन्म देती है। मानसिक विकास के लिए विचार शक्ति की आवश्यकता होती है। अगला है आप लोग का सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया करने में। मानव जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। बालक भी समाज के व्यवहार तथा सामाजिक अंतःक्रिया भाषा के माध्यम से ही करता है। वह इसके द्वारा स्वयं का सामाजिक विकास करता है। अगला देखिए, भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए 4 कौशलों की आवश्यकता होती है। तो ये यहाँ पे पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये यहाँ है सुबो पली, देखिए है, इसे याद कर सकते हैं। सु बो, स से सुनना, ब से बोलना, तो सुबो, और प से पढ़ना, सुबोपली, यानी ल से लिखना। ये ट्रिक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो ये 4 कौशल हैं आप लोग के। आगे देखिए, शुद्ध भाषा सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान एवं प्रयोग आवश्यक होता है, जिसके लिए व्याकरण शिक्षण किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग सारी क्लासेस ज़रूर देखिए। आप लोग इसको पीडीएफ पाने के लिए जेएलवी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से जुड़ के इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर थोड़ा भी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।